A disk of radius 0.4 meter and mass 1 kg rotates about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. The angular acceleration is 10 radians per second square. The tangential force applied to the rim of the disk is. देखो भाई साहब अरे वो भाई साहब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे एक डिस्क है। पहली बात तो डिस्क की भाई साहब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई इज इक्वल टू हाफ एम आर का स्क्वायर। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क आपका, डिस्क का रेडियस आर, ठीक है। अ डिस्क ऑफ रेडियस 0.4 मीटर एंड मास 1 केजी, इसका मास भाई साहब है, ठीक है, 1 केजी मास इसका दिया हुआ है भाई साहब आपका 1 केजी एंड रेडियस इज गिवन है 0.4 मीटर। तो ऐसा यूनिट में कुछ करने की जरूरत नहीं है। Is rotating about an axis. So when you rotate a disk about an axis passing through its center, the moment of inertia for a disk is given by half mr का square, ठीक है, and is perpendicular to its plane. The angular acceleration is 10 radian per second square. Angular acceleration मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब आपका अल्फा, so that is 10 radian per second का square, ठीक है। The tangential force applied to the rim of the disk. अभी फोर्स के वजह से यहाँ पे देखो एनालॉजी रन करो भाई साहब, ठीक है। लीनियर में क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, रोटेशनल में वही फोर्स बन जाता है आपका टॉर्क, और मास का वैल्यू कौन ले लेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हो जाएगा भाई साहब अल्फा। क्या ये समझ में आ रहा है? मास आपका कन्वर्जन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, कल जो तुम बोल रही थी वो ऐसा नहीं है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और आपका जो भी लीनियर रहेगा वो एंगुलर शेप ले लेगा। लीनियर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन है तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन, ये बन गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ना, यहां पे आपका टॉर्क का वैल्यू है आई अल्फा और फोर्स की वैल्यू है एम ए, ठीक है। यहां पे दी एंगुलर एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है, टेंजेंशियल फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, देखो टॉर्क अगर मैं ऐसे निकालूं तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, फोर्स इंटू आर लिख सकते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये आप, तो ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क भाई साहब बराबर, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है, क्लियर है। टेंजेंशियल फोर्स, तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना है भाई साहब, ये फोर्स विल बी इक्वल टू आई अल्फा बाई आर। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? तो आई की वैल्यू क्या हो गई, हाफ एम आर का स्क्वायर अल्फा बाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये हो गया आपका कितना, आई हाफ, ये हो गया हाफ एम आर अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया हाफ इंटू एम, एम की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू है 0.4 और अल्फा की वैल्यू है कितनी 10, ठीक है। 2 5 जा 10, तो ये हो गया 5 इंटू 4, तो ये हो गया आपका भाई साहब 22, है ना। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 2 न्यूटन, तो ये हो गया आपका 2 न्यूटन, ठीक है। एमएसटीटी का सवाल है भाई साहब, 2 न्यूटन का ये फोर्स हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम, समझम समझम समझम, ओके ओके ओके। तो ये हो गया आपका फोर्स कितने का, 2 न्यूटन का। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलिए, a horizontal circular platform of mass 100 kg is rotating at 5 revolutions per minute about vertical axis passing through its center. सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, मतलब क्या है, डिस्क टाइप का है। तो आपके माइंड में जैसे कोई डिस्क है और उसको आप इसके एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, तो उसका आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, हाफ एम आर का स्क्वायर, ठीक है। ये कन्वर्जन आपके माइंड में चलना चाहिए। तो मास आपका दिया हुआ है भाई साहब इसमें कितना, 100 केजी का, और आपका यहाँ पे 5 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी में। तो 5 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना कवर होता है, कितना कवर होगा, 2 पाई। तो 5 रेवोल्यूशन में 5 इंटू 2 पाई, है कि नहीं। और भाई साहब पर मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, तो 5 1 5, 5 12 60, 2 1 2, तो ये हो गया आपका कितना, पाई बाई 6। ये क्या हो गया आपका, ओमेगा। दिस इज बेसिकली योर एंगुलर वेलोसिटी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके। तो ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो गई, पाई बाई 6, वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अ चाइल्ड ऑफ मास 20 kg स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। If the child comes to the center of the platform, then frequency of rotation will become how much? बला बला जल्दी से बोला। देखो आप लीनियर में क्या पढ़ते हो, पहले हर चीज को ना, अगर किसी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो व्हाट स्टेज कंजर्व, मोमेंटम, ठीक है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 है
तो चेंज इन मोमेंटम विल बी 0। मतलब क्या भाई साहब, मोमेंटम इज कंजर्व, है ना, मोमेंटम इज कंजर्व। अभी अगर तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एक डिस्क है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है, ये आपका, ठीक है, ये जो है इस पे ऐसे घूम रहा है। एक चाइल्ड है जो यहाँ पे है, ये कितने का है भाई साहब, 20 केजी का। ये जो डिस्क है वो कितने का है, 100 केजी का, ठीक है। और जब ये चाइल्ड यहाँ पे है और ये डिस्क घूम रहा है, तब आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है इतनी, ठीक है, 5 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। अभी ये चाइल्ड क्या कर रहा है भाई साहब, ये चाइल्ड ऐसे आ रहा है यहाँ पे। मुझे बताओ, क्या इस चाइल्ड के बीच में आने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्या सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? सिस्टम पहले भी उस चाइल्ड से और उस डिस्क से बना हुआ था, अभी भी उस चाइल्ड और उस डिस्क से बना हुआ है। हैज एनीथिंग चेंज्ड? इज देयर एन एडिशनल फोर्स? नो। सो इसका मतलब आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मतलब आपका टॉर्क अप्लाइड इज 0। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सो हम यहां पे बोलेंगे भाई साहब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? ये एमएससीडी का सवाल है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, आर वी मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? तो हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है भाई साहब, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, है कि नहीं, ठीक है, और एम वी आर, लेकिन यहाँ पे आई ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम। ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू L2, ठीक है। तो I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। समझ में आ रहा है? मुझे बताओ I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा 1 की तो वैल्यू मालूम है, चलो क्या है भाई साहब आपका, π/6, ठीक है। ओके, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, हाँ, या एक काम करो यार, इसको ओमेगा को ना, क्योंकि तुमको रेवोल्यूशन पर मिनट ही निकालना है ना, तो ओमेगा होता क्या है भाई साहब आपका 2πf ना, चलो छोड़ो, π/6 निकाल लिया तो करते हैं, चलो π/6, ठीक है। ओके, हाँ बोलो, और बस हाफ mr² तो डिस्क का हो गया, और ये जो चाइल्ड है mr², क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो हाफ mr², तो हाफ m मतलब डिस्क का मास, दैट इज इनटू 100, और डिस्क का रेडियस कितना है भाई साहब आपका, नहीं दिया है भाई साहब, 10, ठीक है। ओके, चलिए r², ठीक है। चाइल्ड का बोलो 20, तो चाइल्ड का कितना हो जाएगा, चाइल्ड को हम एक पार्टिकल माने अगर, तो mr², है ना, तो mr² मतलब m हो गया भाई साहब 20 इंटू आर का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, इंटू ओमेगा। ओके, अब मुझे बताओ, यहाँ पे ओमेगा तो आपको कैलकुलेट करना है, चलिए ओमेगा 2, इस ओमेगा 2 से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे आपका I2 कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I2, फटाफट से बताना है, तन्वे, बोलो 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 भाई साहब, जल्दी बोलो, I2 कितना हो जाएगा, कौन सा M, और बच्चा, this child has come in between ना, what she is saying is half mr², is it correct? M यहाँ पे डिस्क, कि डिस्क प्लस बच्चा, इसी पे, इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल बेस्ड है बस, ये तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम यहां तक तो पहुंच जाओगे, फंसोगे यहाँ पे अगर I2 का कॉन्सेप्ट तुम्हारा बराबर नहीं होगा। देखो ऐसे समझो, डिस्क के सेंटर ऑफ मास पे तुमने डिस्क को घुमाया है, यहाँ पे मास कितना है, 0 है ना, सारा मास किधर है, इधर है ना, तो कितने का मास घूम रहा है, 100 केजी का मास घूम रहा है अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। अभी डिस्क के इधर एक मास था 20 केजी का, जिसका तुमने अलग से निकाला, ये 20 केजी का मास अभी किधर पे आ गया है, सेंटर पे, सेंटर पे तुम्हारा कितना है मास, इस 20 केजी का 0 होगा इंपैक्ट, समझो इस चीज को। 100 केजी कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये है ना भाई साहब, ये यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 100 केजी है, 20 केजी इधर था, इधर आ गया, तो अभी 20 केजी किधर गया, 0 हो गया ना भाई साहब 20 केजी, क्योंकि बीच में आ गया, समझ में आ रहा है। 20 केजी का भी कोई डिस्टेंस नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो वहां पे आ गया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ गया है,
तो इसका मतलब आप सीधा सिर्फ और सिर्फ किसका अप्लाई करेंगे, सिर्फ डिस्क का। दैट इज हाउ मच, हाफ इंटू इंटू एम आर स्क्वायर, जो भी इसका है 100 इंटू आर का स्क्वायर। ये आपका टर्निंग पॉइंट है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग क्या कर देंगे 120 डाल देंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा। 120 नहीं होगा, दिस विल बी 100 आर का स्क्वायर, क्योंकि 20 अभी सेंटर पे आ गया है, 100 आपका सेंटर पे नहीं है, 100 सेंटर के आजू बाजू डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप हमेशा उस मास को लेते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के आजू बाजू डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, नॉट दैट विच इज एट द सेंटर। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कंसीडर। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई साहब। तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 इंटू 50, ठीक है, 50 आर का स्क्वायर प्लस 20 आर का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, 70 आर का स्क्वायर इंटू पाई बाई 6 बच्चा बाड़ी। और इधर कितना हो गया बोलो आपका, 50 आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2, तो आर स्क्वायर भाई साहब कैंसिल, ये हो गया आपका कितना 7/5। तो दिस इज बेसिकली योर 7/5 इंटू पाई बाई 6 इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, ओमेगा ओमेगा 2 जो भी है। आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कर लो 2πf, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7π/30, ठीक है, इसको कर लो यहाँ पे, आपका कितना आ जाएगा भाई साहब 7π/60, है ना, 7π/60, ये पाई और पाई पैसा कैंसिल हो गया, तो 7/60 हो गया, ये 7/60, ठीक है, तो मतलब 60 मिनट्स, तो ये 7/60 मतलब कितना हो रहा है वैसा 7 रेवोल्यूशंस पर मिनट। 7/60 को आप लिख सकते हैं 7 रेवोल्यूशंस पर मिनट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है जहां पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां तक तो आप खींच कर लेकर जाएंगे कि भाई साहब चलो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फंसेंगे आप यहाँ पे अगर आपने 120 कर दिया तो, ठीक है, 120, और 120 के आंसर पे भी ऑप्शन है, ठीक है, बट इट विल बी रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि आपका मास अभी सेंटर पे आ गया है, ठीक है, द मास इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द perpendicular axis on which the rotation is happening. Are we clear to this one people? Okay, okay, okay. 7 rpm. Are we clear? Okay. चलो भाई साहब, the power P is supplied to rotating body having moment of inertia I and the angular acceleration alpha. Its instantaneous angular velocity कितना हो जाएगा? चलिए भाई साहब जल्दी फटाफट करना है इसको। पावर क्या होता है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते, थोड़ा देखो, थोड़ा सा ये करो कि आपका वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो पावर क्या होता है भाई साहब, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, है कि नहीं, तो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, power P is supplied to a rotating body having moment of inertia I and angular acceleration alpha, ठीक है, its instantaneous angular velocity, तो angular velocity भाई साहब कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी आप देखो भाई साहब एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे भाई साहब एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो बॉडी को जब हमने स्टार्ट किया तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो मतलब ओमेगा बाय टी लिख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा बाय टी लिख सकते हैं। v को अपन क्या लिख सकते हैं, ये v है आपका लीनियर वेलोसिटी, v कितना होता है ओमेगा आर, ठीक है, रेडियस आपका अगर r है, यहाँ पे तो भाई साहब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई साहब, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलिए करते हैं यहाँ पे, पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, f इंटू ओमेगा इंटू आर, क्या ये समझ में आ रहा है, f इंटू ओमेगा इंटू आर, और एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, इट्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, नहीं एफ आई अल्फा नहीं होगा, एफ तो टॉर्क है ना भाई साहब, एफ को बोल रही होगा टॉर्क लेने है ना, नहीं यार शायद नहीं होगा, देखते हैं चलो, आई अल्फा ले लिया इधर, ठीक है,
और ओमेगा, ओमेगा को क्या ले लें भाई साहब, अल्फा टी। नहीं यार नहीं हो रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहाँ लगाएंगे हम, हाँ हाँ, एफ की जगह पे आई अल्फा लिया, ओके, और ओमेगा की जगह पे, ओमेगा तो दिया नहीं हुआ है ना तुमको, आर भी नहीं दिया हुआ है। देखना पड़ेगा भाई साहब इसका क्या है। टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, हाँ चलिए भाई साहब, और पावर क्या है एफ इंटू वी, तो एफ आर ओमेगा, चलिए ये तो ठीक है। टॉर्क होगा एफ इंटू आर, तो पावर हो जाएगा टॉर्क इंटू ओमेगा, ओके। नाउ टॉर्क इज आई अल्फा, ओके, तो पावर इज एफ इंटू आर, तो पावर इज टॉर्क, टॉर्क मतलब आई अल्फा इंटू ओमेगा, ओके ठीक है। चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या है आपका, पावर क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, मतलब फोर्स इंटू आर इंटू ओमेगा, है ना, ये हो गया भाई साहब आपका पावर, क्योंकि वेलोसिटी वी, लीनियर वेलोसिटी कितनी होती है, आर ओमेगा, है ना। ओके, तो अभी अगर हम टॉर्क देखें तो टॉर्क कितना होता है भाई साहब, आई अल्फा, एक तो ये होता है, और टॉर्क का दूसरा वैल्यू क्या होता है भाई साहब, एफ इंटू आर। तो मतलब इस एफ आर को अपन क्या लिख सकते हैं, इस एफ आर को लिख सकते हैं आई, और ये हो गया भाई साहब आपका ओमेगा, ठीक है, दिस विल बी ओमेगा। तो पावर की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, आई ओमेगा, और भाई साहब यहाँ पे देखो, सॉरी, आपका पावर है एफ इंटू वी, ठीक है, तो इस v को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू आर इंटू ओमेगा, ये एफ इंटू आर आपका क्या हो गया, टॉर्क, दिस इज बेसिकली टॉर्क इंटू ओमेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हो गया आपका आर ओमेगा। अभी देखो टॉर्क फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो आपका एक इक्वेशन बना ये और ये, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, और टॉर्क कितना होता है भाई साहब, आई इंटू अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू आई अल्फा ओमेगा, ठीक है, आई अल्फा ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर अपॉन आई अल्फा, दिस विल बी दी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी दी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओके। In non-uniform circular motion, the ratio of tangential to radial acceleration, r is radius of the circle, v is speed of the particle, alpha is the angular acceleration. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल, अभी देखो यहाँ पे आपका एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब ये वाला एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन मतलब ये वाला एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भाई साहब कितना हो जाएगा, v, ठीक है, v बाई, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भाई साहब आपके v से कनेक्टेड होता है, ठीक है, बताओ ये वाला एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल टू रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, रेडियल एक्सेलरेशन इज हाउ मच, अरे भाई साहब रेडियल एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब ओमेगा बाई टी, है कि नहीं, ठीक है, तो और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भाई साहब
हाँ, v बाई टी है ना। तो v बाई टी मतलब कितना हो गया, ओमेगा r बाई टी, ठीक है। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रेशियो ऑफ टेंजेंशियल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्यों है भाई साहब, ये बहुत खतरनाक लग रहा है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो भाई साहब ये ओके 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 ओके। सो टेंजेंशियल, जब भी आपका देखो जो भी टेंजेंशियल रहेगा ना, जैसे देखो आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी ये कितना है, ओमेगा इंटू आर। अगर आप देखोगे टेंजेंशियल डिस्टेंस जो एल होता है, एल इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा इंटू आर। समझ में आ रहा है, एल आपका क्या हो गया, लीनियर डिस्टेंस, थीटा इज एंगुलर डिस्टेंस इनटू आर। ये क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर। तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। ओमेगा इनटू, so टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या ये समझ में आ रहा है, हर चीज को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई साहब, आर से, सॉरी ओमेगा, सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा भाई साहब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू आर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू आर, ठीक है। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना है भाई साहब, इन नॉन यूनिफॉर्म द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल टू रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल टू रेडियल एक्सेलरेशन। अभी रेडियल एक्सेलरेशन आपका कितना है भाई साहब, वी स्क्वायर बाई आर, रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भाई साहब कितना है, अल्फा बाई आर, ठीक है, अल्फा बाई आर। तो रेडियल कितना हो जाएगा भाई साहब आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टू रेडियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया, अल्फा बाई आर, और ये हो गया वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, सो दिस रेशियो इज इक्वल टू अल्फा बाई वी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं आ रहा है भाई साहब, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब, हमने क्या कर डाला यहाँ पे, आर इंटू अल्फा, ठीक है, ये हो गया वी स्क्वायर बाई आर, तो आर अल्फा अपॉन वी स्क्वायर बाई आर, ओके, आर ऊपर जाएगा तो अल्फा आर स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। अ डिस्क मास m and radius r, how much tangential force should be applied to the rim of the disc so as to rotate it with angular velocity omega in time t?
हो गया टाइम पास। अ डिस्क हैज मास m एंड रेडियस r, ठीक है, तो एक डिस्क है जिसका मास कितना है भाई साहब m और रेडियस r। हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द रिम ऑफ द डिस्क सो दैट रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा इन टाइम t। अभी देखो यहाँ पे आपका टॉर्क कितना आ रहा है, आई इंटू अल्फा होता है भाई साहब, ठीक है, तो ये हो गया आपका आई और अल्फा मतलब क्या हो जाएगा ओमेगा बाई टी, ठीक है, और ये हो गया टॉर्क। टॉर्क का दूसरा तरीका क्या है भाई साहब एफ इंटू आर, ठीक है, ये फोर्स आपको निकालना है, ठीक है, हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स, आपको ये टेंजेंशियल फोर्स निकालना है, शुड बी अप्लाइड टू द रिम ऑफ द डिस्क, आपके रिम ऑफ द डिस्क में कितना टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आई की वैल्यू मालूम है क्योंकि ये डिस्क है, तो हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टाइम टी। तो आप यहां पे देखो इस टॉर्क की जगह पे क्या लिख सकते हो एफ इंटू आर, इस आई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई टी। जो आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं उसी में आपका आंसर आना चाहिए, तो ये वाला आर होगा, तो ये और ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, ठीक है। रोटेट विद एंगुलर डिस्क हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स कितना होना चाहिए भाई साहब आपका हाफ एम आर ओमेगा बाई टी, ठीक है, हाफ एम आर ओमेगा बाई टी इन टाइम टी, बस इतना ही होगा, तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा बाई टू टी, ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम रिपीटेड सवाल है एमएससीटी का एम आर ओमेगा बाई टू टी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया। The angular speed of the wheel of a vehicle is increased from 360 revolutions per minute to 1200 revolutions per minute in 14 seconds. Its angular acceleration कितना हो जाएगा? तो भाई साहब देखो यहाँ पे 360 revolutions per minute है, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 360 अपॉन 60 revolutions per second ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया आपका 6 revolutions per second, 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट अपॉन 60, तो ये हो गया आपका 20, तो ये हो गया कितना 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ठीक है, तो इसका मतलब ओमेगा वन की वैल्यू नहीं, अभी ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी है ना, तो ओमेगा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई एफ वन और ओमेगा टू की वैल्यू होगी 2 पाई एफ टू, ठीक है, तो भाई साहब कर लो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे F1 की वैल्यू है 6 और F2 की वैल्यू ये, ठीक है, देखो जैसे आप करते हो ना फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी हो जाएगा, है ना, तो अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा इज बेसिकली व्हाट द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन भाई साहब टी, ये हो जाएगा। अभी ओमेगा फाइनल होगा 2 पाई एफ टू minus 2 pi f1 upon t, so that will be how much, this will be 2 pi upon t f2 minus f1, making sense बच्चा बाड़ी, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 pi अच्छा चलिए पाई में ही है ना आंसर 2 pi अपॉन t 14 सेकेंड्स, ठीक है, f2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 20, 20 माइनस 6, ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच 14, तो 2 पाई बाई 14 इंटू 14, ये हो गया आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, है ना, तो दिस विल बी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इट विल बी ऑप्शन ए। क्या ये समझ में आता बच्चा पार्टी, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। A body of mass 10 kg is attached to a wire of 0.3 meter long. Its breaking stress is this much. The area of cross section of the wire is this. The maximum angular velocity with which it can be rotated in a horizontal circle. चलिए भाई साहब इसको करना है, MSCT का सवाल है फटाफट।
अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, तो बॉडी भाई साहब कितने का है, मास इज हाउ मच 10 kg, इज अटैच टू अ वायर ऑफ 0.3 मीटर। एक मिनट, डन। A body of mass 10 kg is attached to a wire of 0.3 meters long. तो ये radius of the wire is how much बच्चा पार्टी, 0.3 meters. Its breaking stress, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस इज हाउ मच, फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 4.8 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विथ विच इट कैन बी रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जिससे आप इसको रोटेट करा सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चा बड़ी, ये हो जाएगी आपकी क्या, एरिया इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, पाई आर स्क्वायर, है ना। हाँ, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कितना है यहाँ पे 10⁻⁻6 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁷, so that will be how much 4.8 इंटू 10⁻⁷ तो 10 है ना, तो that will be 48 न्यूटन, ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है। 48 न्यूटन का आपका फोर्स हो गया। ओके, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, तो इट्स ब्रेकिंग स्ट्रेस इज दिस मच द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विथ विच इट कैन बी रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्फेस, तो ये आपका मैक्सिमम फोर्स है, और यही मैक्सिमम फोर्स आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देगा, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी देगा, ठीक है। ओके, तो इससे आप कैसे निकालोगे भाई साहब, फोर्स की वैल्यू अपने जो मैक्सिमम फोर्स है उसको निकाल लिया, तो फोर्स इंटू आर इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, टॉर्क, और टॉर्क की वैल्यू भाई साहब कितनी होती है, आई इंटू अल्फा, है ना। लेकिन इससे कुछ निकलेगा नहीं भाई साहब,
सवाल क्यों नहीं बन रहे यार? F 48 न्यूटन, 48 न्यूटन इंटू अल्फा। सवाल बन ही नहीं रहे भाई साहब। वैल्यू ऑफ, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ओके ठीक है। तो इसको नहीं लगा सकते भाई साहब हम यहाँ पे। अगर किसी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स में ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स कितना होता है भाई साहब आपका एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर ये आपका भाई साहब क्या निकलेगा, लीनियर वेलोसिटी निकलेगी, ठीक है। ओके सो आपको अगर इसको कन्वर्ट करना है, एम वी की वैल्यू क्या होती है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, है ना। तो ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया। दिस विल बी इक्वल टू कितना है 4.8 इन 48, सॉरी 48, ठीक है। ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 बाई एम इंटू आर, एम इंटू आर। तो 48 बाई एम की वैल्यू यहां पे कितनी आई भाई साहब, एम की वैल्यू आई 10 और आर की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई यहाँ पे 0.3, 0.3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब 40। लेकिन ये तो आंसर नहीं देगा भाई साहब आपका, क्या हो रहा है आज यार, ये क्या हो रहा है। हाँ हाँ यहाँ पे 348/3 आ जाएगा ना, तो ये आ गया आपका 16। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 16, दैट इज 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, ठीक है। ओके 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 4 रेडियन per second. A disk of radius 5 meter is rotating with angular frequency. Frequency दी हुई है आपको 10 radian per second. A block of mass 2 kg is to be put on the disk. Friction coefficient between the disk and the block is this much. Then find the maximum distance from the axis where the block can be placed without sliding. ओके देखो यहाँ पे एक डिस्क है जिसको रोटेट किया जा रहा है, ये डिस्क है भाई साहब, ठीक है, ऐसे रोटेट किया जा रहा है। अभी आपने यहाँ पे एक तो डिस्क ऑफ रेडियस 5 मीटर, ये रेडियस कितना है भाई साहब आपका 5 मीटर का, ठीक है। विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ओमेगा निकाल सकते हैं भाई साहब। यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इसको रिक्रूट किया जा रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास है कितना भाई साहब 2 kg का, इज टू बी पुट ऑन द डिस्क। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द डिस्क, अभी यहाँ पे देखो इस ब्लॉक को अगर मैं देखूं तो आपका भाई साहब फ्रिक्शन, इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर होगी, इधर मूव होने की होगी ना, चिटकेगा ना भाई साहब। इसको अगर तुमने रख दिया तो ये किस तरह आएगा, इधर की इधर, इधर जाएगा भाई साहब, चिटकेगा। तो मतलब फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगा, इस तरफ। तो अगर इस ब्लॉक को स्टेबल रखना है तो इस पे जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसके फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करना चाहिए। तो व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट, ये हो जाएगा म्यू इंटू एम इंटू जी। ये दोनों आपस में बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। ओके तो अगर हमने भाई साहब इस ब्लॉक का कैलकुलेट किया, ये हो गया एम, ये वी स्क्वायर हो गया बेसिकली एंड लीनियर वेलोसिटी इस बॉडी की, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू एम इंटू जी, ठीक है। तो एम और एम भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू, अभी वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ओमेगा दिया हुआ है, देखो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो वी स्क्वायर की वैल्यू भाई साहब कितनी होगी ओमेगा स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। आपको ये आर कैलकुलेट करना है कहां तक इसको रखा जाए, ठीक है। तो ये आर और ये आर भाई साहब कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, है ना, म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, इसकी वैल्यू भाई साहब 10 ले लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, है ना, 100। सो दिस विल बी 100, ये और ये भाई साहब हो गया आपका कैंसिल। तो यहाँ पे हो गया आपका, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको इधर हटाया तो यहाँ पे 100 फिर से हो जाएगा, दैट विल बी 4/100, ठीक है। तो आर की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.04, ठीक है। तो 0.04 मीटर जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, विच कैन बी डन एज
4 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ओके 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 4 सेंटीमीटर। ओके, a mass is whirled in a circular path constant angular velocity and its linear velocity is v. If the string is now halved keeping the angular momentum same, the linear velocity is। आपको सवाल में हिंट दिया हुआ है, सब एमएससीटी है भाई साहब, फटाफट। A mass is whirled in a circular path, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है भाई साहब, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मतलब L1 is equal to L2 है ना। L1 is circular path constant angular velocity and its linear velocity is v। तो यहाँ पे I constant angular velocity, a mass is whirled in a circular path, तो I omega will be equal to I omega here, ठीक है। तो I1 omega 1 is equal to I2 omega 2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। A mass is whirled in a circular path constant angular velocity and its linear velocity is v। If the string is now halved, स्ट्रिंग को भाई साहब हमने हाफ कर दिया है, ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ हमने हाफ कर दिया है, ठीक है। कीपिंग द एंगुलर मोमेंटम सेम, एंगुलर मोमेंटम तो लिनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो एंगुलर मोमेंटम आपका कितना होता है? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, अरे बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम? आई इंटू ओमेगा, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व्ड है। आपने भाई साहब स्ट्रिंग का लेंथ हाफ कर दिया है, तो स्ट्रिंग का लेंथ हाफ कर दिया मतलब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये है आपका ओमेगा, ओमेगा मतलब आपका आह यार आज सवाल क्यों नहीं बन रहे? एंगुलर मोमेंटम सेम, द लीनियर वेलोसिटी इज, तो यहाँ पे अगर देखो v क्या होता है, v होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? v बाई आर। लेट से यहाँ पे आपकी लीनियर वेलोसिटी मतलब हो जाएगी v ओमेगा 1 की, है ना। आर यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है आई, ठीक है, आपने बाकी सब तो चेंज नहीं किया है। आई इंटू ओमेगा 2, ओमेगा 2 मतलब यहाँ पे लेट से v डैश हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है, तो r बाई 2 कर दिया है, ठीक है, r बाई 2 कर दिया है। तो यहाँ पे आपका 2v डैश बाई आर आई इज इक्वल टू आई इंटू वी बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब r और r कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो v डैश इज इक्वल टू v बाई टू, v बाई टू इतना आना चाहिए भाई साहब, v डैश इज इक्वल टू v बाई टू। अच्छा इसका यहाँ पे m1 v1 r लिया है, ठीक है, चलिए आई अल्फा नहीं लिया है, m1 v1 r1, फिर भी अगर हम करेंगे वही आएगा यार, v2 r2 हो गया भाई साहब आपका r बाई टू, और कितना है भाई साहब यहाँ पे? नहीं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि हमारा लीन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। L1 इज इक्वल टू L2 में हम ये जो I ओमेगा 1 लगा रहे हैं ना, ये I सेम नहीं रहेगा, दिस इज गोइंग टू चेंज, तो हम इसको नहीं लगा सकते, तो हमको लगाना पड़ेगा भाई साहब MVR। तो M1 मास तो सेम ही है, ठीक है, V और ये R है, दूसरा वाला क्या होगा? मास सेम ही है, V भाई साहब आपको कैलकुलेट करना है, और R कितना हो गया है? R बाई 2 हो गया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हाफ हो गया, ये v दिया हुआ है आपको, ये m और m भाई साहब हो जाएगा कैंसिल, यस v डैश इज इक्वल टू, ये r और r कैंसिल, तो v डैश इज इक्वल टू 2v, यस दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, v डैश इज इक्वल टू 2v। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, v dash is equal to 2v। Two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radius RA and RB with speed VA and VB. Their time period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A to that of B will be। देखिए इसको कीजिए, नीट का क्वेश्चन है भाई साहब। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी
with speeds v and bb, the time period of rotation is the same. time period मतलब क्या हो जाएगा, ta और tb बराबर है ना, their time period of rotations are the same. तो time period of rotation of a will be equal to time period of rotation of b. time period of rotation of a मतलब 2 pi r a upon v a, है कि नहीं, distance upon velocity, ठीक है, that will be time 2 pi r b upon v b, है ना, कि ओमेगा ए होगा, ओमेगा ए होगा ना भाई साहब, ये ओमेगा ए होगा, एंगुलर है ना भाई साहब, ये नहीं है रेडियस है, सॉरी सॉरी लीनियर है, सॉरी 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 सॉरी, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका वी ए, तो दिस विल बी वी ए, ठीक है, लीनियर है ना भाई साहब, वी ए और वी बी, 2 पाई आर ए, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, आर ए बाई आर बी, ये आर ए ऐसा वाला आर है, आर ए बाई आर बी, ठीक है, तो आर ए बाई वी ए इज इक्वल टू आर बी बाई वी बी, ठीक है, their time period is the same, the ratio of the angular speed of a to that will be v will be, angular speed क्या होती है भाई साहब, ये v a मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर ए, तो आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे आप लिख लो, ये हो गया आपका आर ए, वी ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, ओमेगा ए इंटू आर ए, आर बी, ठीक है, वी बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, ओमेगा बी इंटू आर बी, ठीक है, तो ये आर ए कैंसिल, आर बी कैंसिल, तो ये हो जाएगा भाई साहब क्या, 1 बाई ओमेगा ए इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा बी, सो देयरफॉर ओमेगा बी is equal to omega a. So ratio of their velocities will be, angular velocities will be how much, omega b by omega a is to 1 is to 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 is to 1. Are we clear on this part people, हम clear है, clear है, clear है, okay okay okay, so this will be 1 is to 1, clear, बहुत बढ़िया भाई साहब, okay. उड़ीसा का नीट, a particle starting from rest moves in a circle of radius r, it attains a velocity of v naught meter per second in the nth round, its angular acceleration will be, ध्यान दीजिए यहां पर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो बोलो बोलो कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस बच्चा बाड़ी, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है, मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट मीटर पर सेकंड इन द nth राउंड, ठीक है, तो nth राउंड मतलब कितने राउंड आप कर चुके हो, ठीक है, nth राउंड मतलब इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन, भाई साहब यहाँ पे देखो v ओमेगा की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, v नॉट बाई r, है कि नहीं, v नॉट बाई r, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इज v नॉट बाई r, भाई v की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा r, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ओके, इट अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ दिस इन द nth राउंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भाई साहब कितना हो जाएगा, ओके, तो आप देखो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है, इसी का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और ये क्या है आपका एंगुलर डिस्टेंस, है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एक राउंड में कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर हो रहा है, 2 पाई, है ना भाई साहब, ये चले आप, ठीक है, 2 पाई, तो nth राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 2 पाई n, मतलब इस थीटा की वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, 2 पाई n, है कि नहीं, थीटा की वैल्यू देखो ध्यान से, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, तो इसी का एनालॉजी अगर हम देखेंगे, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, क्लियर है, ओके, इस थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, देखो एक राउंड में, ठीक है, इज 2 पाई, तो n राउंड्स में 2 पाई n, तो थीटा मतलब कितना हो गया 2 पाई n, ठीक है, नाउ यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू 0 है, आपको मालूम है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी, ये हो जाएगा आपका v नॉट बाई आर, ठीक है, अभी अभी आपने निकाला भाई साहब ओमेगा क्या है, v नॉट बाई आर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ठीक है, 2 अल्फा थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अल्फा थीटा, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना, 2 पाई n, ठीक है, 2 अल्फा थीटा मतलब हो गया 2 पाई n,
ठीक है। ओके, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 4 पाई अल्फा एन, ये हो गया आपका वी नॉट का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। ठीक है। ओके, सो भाई साहब यहाँ पे आपका एन का वैल्यू, तो इट्स एंगुलर एक्सेलेरेशन विल बी हाउ मच, वी नॉट का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 पाई अल्फा आर का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई एन आर का स्क्वायर ना, 4 पाई एन आर का स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर 4 पाई एन आर का स्क्वायर। तो दिस विल बी, ठीक है, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन आर का स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ठीक है, क्लियर है। 4-5 तो आज टपकने चाहिए भाई साहब, इतने दिन से बातें चल रही हैं भाई साहब, आज तो कम से कम कुछ हो ही जाना चाहिए।